पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सम्मुख प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुने लेहो धारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुन करके इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण देते गहन साधु। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर स्वात्म की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण जो समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वस्थ रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करें बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो बरने न जाई, सोही मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल तो कृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल त्रवन मग चले हो सुहावन। भरे हो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुच चारो चिराना। वह राम स्वयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट करके सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर करके वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर के सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार,
यही पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषंड, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुवग सोपाना ज्ञान नैन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अवाधा बरनव सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम उपमारि बीच विलास मनोरम। पुरयन सगन चारु चौपाई जुगत मंजु मन चीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरयन कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सो भाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोए हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल माला ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बरीब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं।
स्वकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। सतन संत सभा चहूँ दिशय अमराई, श्रद्धा ऋतु संत समगाई। स्वकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया दम लतारे बिताना। समझ नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथाएं अनेक प्रसंगा, सुख पिक बहु बरन प्यंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वो ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन सुख विसुभंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। लखन सिया राम मेरे प्रभु राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम। जे गावे चरित समारे, ताल चतुर रखवारे। सदा रे सुने सादर नर नारी, सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही शरण कटन जाए अभागा। सम्मुख बेक शिवार समाना, यहाँ न बितर कतार स्नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवा हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। यह कारण आवत ही हारे, कामिर का कबला कविचारी। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा रे बिनु आए न जाई।
इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी सही लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज न जंजाला, ते अति दुर्गम सल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। जय श्री राम। बन बहु विषम मुह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नाय संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयते जिनैन प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करी कष्ट जाई पुण्य कोई, जात नींद जोड़ाई रे होई। जड़ता जाड़ विषमय लागा, गयहु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाला लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समित अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, शरण ला करिताए भुजावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट घर के आता है।
फिर यदि कोई उसे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभ्यास की बात, अभाग्य की बात न कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विप्र व्यापनहि तेई, राम शुक्र पारे बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मंजन करई, महाघोर त्रितापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक प्रताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। तेनर सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाए चहे यह सर भाई, तो सतसंग कर रे मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा करके सत्संग करे। असमान समान सच खचाई, भई कवि बोधे बेमलयव गाई। भयउ हृदय आनंद छाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख करके और उसमें गोता लगा करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ाया है। चली सुवग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल गोला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सो मानस दंदिन, कलिमल तृण तरु मूल ने कंदन। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोतात्र विधि समाज पुर ग्राम नगर दुकौल, संत सवाय अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मंगल भवनय मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय सीता राम हरे। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली रे सुकीरते सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन,
मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जाकर के मिली है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आकर के मिला है। जुग विच भगत देव धुनि धारा सोहत सहित सो बिरति विचारा। प्रविदिताप सकत मोहानी राम स्वरूप सिंधु समोहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमोहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरई सुनत सुजन मन पावन करई। बिच बिच कतारि विचित्र विभागा जनुसर तीर तीर बनवागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश बाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जनमय नंद बधाई भमर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भमर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जौबंद के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। लखन सिया राम मेरे प्रभु राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिया सोयमर कतारे सुहाई सरित सुहावन सोच विछाई। नदी रे नाव पटो कृष्ण अनेका केवट कौशलयो तरस विवेका। श्री राम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सोहसर सोही। घोर धार भृगु नाथ जानी घाट सुवद्य राम बरबारी। इस कथा को सुनकर के पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है
और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाऊ, सो सुबह मग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सरि पुलकाई, ते स्वकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने से सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जन जुरे समाजा। काई रे कुमति की कई अकेरी, परि रे जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुवती ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कलयग खलयब गुण कथन तेजल मल बग काग। मंगल भवनय मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, जय जय सीता राम हरे। जय जय राधे श्याम हरे। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरते सरित झमुरे ऋतुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम सहल सुतारे शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसय राम बन गवनु, पंथ कथा कर आथप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गवन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मारक की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचरधारी, सुरकुल चाल सो मंगलकारी। राम राज्य सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी दान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है,
वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन तिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सु शीतलताई, सदा रे एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस पर हाथ, और भायप भल जऊँ बंधु की जल माधुर्य सुवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। जय श्री राम। आरती विनय दीनता मोरी, लघु तारे ललित सोवारिन थोरी। अद्भुत सलिल सो नत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आरत भाव, विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कली कलत कलानी। भवद्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। जय श्री राम। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटई पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रसते निरखे रवि करि भववारी, फिर यही मृग जिमें जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं।
जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ करके पीने को दौड़ता है और जल नहीं पा करके दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे गए हैं। जीव भी विषयों के पीछे भटक करके दुखी होंगे। मत अनुहार सवार गुण गण गण मन अनवाय, और सुमरे भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाए प्रसाद, और कयहूँ जुगल मुनि बार्य कर मिलन सुभग संवाद। मंगल भवनय मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। प्रभु सुख दशरथ अजिर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बतई प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दयारि निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतर आव सब कोई। देवधनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अरे पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अगरवट हरत ही गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम राम मुनि बरमन भावन। श्री बैणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाई जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रातस में उछाहा, कई परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, और कहे भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग।
मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जे जपत पुरारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। जय श्री राम। यही प्रकार भरे महाग नहाई पुन सब निज निज आश्रम जाई। प्रति सहमति अति हुई अनंदा मकर मांझी गवन मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने रख लिया है। सादर चरण रोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा रे मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए हैं और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया है। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया है और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले हैं। नाथ एक सहंसऊ बड़ मोरे करगत वेदता तो सब तोरे। कहत सो मोहिला गत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते में मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ है, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। जय श्री राम। संत कहे यति नीति प्रभु सत्य पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक और गुर सन किए ही दुराव। मंगल भवनय मंगल हारी जय जय सीता राम हरे। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। जय जय सीता राम हरे। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जय सिया राम। जय जय सीता राम हरे। जय जय राधे श्याम हरे। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय
जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय राम रमारम नम समनम भवताप भयाकुल पाई जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाई प्रभु। शरणागत मागत पाई प्रभु। जय जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। हरि नर्मदेश्वर महादेव की जय। जय जय सच्चे दरबार की जय। जय जय सीताराम की जय। ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्लाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्लाय नमः।